खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। चंद्रशेखर आजाद के स्वागत में मंडावली वालों ने बिछा दिए पलक पावड़े। ढोल नगाड़ों के साथ किया गया जोरदार स्वागत। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहमान अलवी। खबर मंडावली से है। आज मंडावली में रविवार को आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण पहुंचे। मंडावली में सबसे पहले मकरानी कॉम्प्लेक्स के सामने वाजिद मकरानी, मोहम्मद नाजिम मकरानी और उनके सैकड़ों समर्थकों के साथ चंद्रशेखर आज़ाद का जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों से उनका जोरदार स्वागत हुआ। उसके बाद वह वहीं से पैदल रोड से होते हुए मंडावली धर्मशाला पहुंचे, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। वहां भी चंद्रशेखर रावण के पहुंचने पर ज़ोरदार स्वागत किया गया है। उसके बाद जो है उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। चंद्रशेखर रावण ने सभी को कहा है कि आप लोग अपने वोट की कीमत को पहचानिए, अपने वोट को सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी हिफाजत हो सके, आपके हक की लड़ाई को और मजबूती से लड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि अब तक आप जिनको वोट देते आए हैं उन्होंने आपके वोट का गलत इस्तेमाल किया है और आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा है कि वह और उनकी पार्टी जो है लगातार दबे कुचले दलित मुस्लिमों के हक की लड़ाई लड़ती आ रही है और रोड पर लड़ाई लड़ रही है। अब समय आ गया है कि आप अपने वोट की कीमत को पहचानें और उनको मजबूत करें ताकि वह संसद में भी आपके हक की लड़ाई लड़ सकें। इस मौके पर सभी ने दोनों हाथ उठाकर चंद्रशेखर रावण को मजबूत करने, उनको वोट और सपोर्ट करने का भरोसा दिलाया है। उसके बाद जो है चंद्रशेखर रावण ने कहा कि वह गरीब है और चुनाव लड़ रहे हैं, उनको एक वोट और एक नोट की ज़रूरत है। उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह केतली को आगे करते हुए सभी से एक नोट और एक वोट की अपील की है, जिसमें जो है काफ़ी संख्या में लोगों ने उनका आर्थिक सहयोग भी किया है। तो मानूंगा, एक हाथ से तो मानूंगा, फॉर्मेलिटी कर रहे हो। और ये जो लाल सी शर्ट वाले भाई पीछे खड़े हैं, अगर मैं वकील आदमी हूं, नजर नहीं रखूंगा तो नजर में चोरी हो जाएगी। हाथ नीचे कर लो। जाति के आधार पे जो गैर बराबरी होती है, जिसमें हमें अधिकार मिला है कि अगर जाति के आधार पे कोई गैर बराबरी करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर वो जेल जाएगा। ये गैर बराबरी जाति के आधार पे है, ये गैर बराबरी नहीं रहेगी, ये खाई ऊंची हो जाएगी और पहले जिस तरह से हम लोग सारे अधिकार छीने गए उसी तरह के हालात हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो धर्म के आधार पे गैर बराबरी है, ये गर्मी तो आप लोग सह लोगे, लेकिन जिस तरह के हालात आज हैं, आपने परसों तरसों देखा दिल्ली में क्या हुआ। देखा आपने दिल्ली में नमाज पढ़ते लोगों को क्या देखना पड़ा? देखना पड़ा नहीं देखना पड़ा? क्या दिल्ली में नेताओं की कमी है? बड़े बड़े नेता है या नहीं है? तो बताओ, आपको लगने वाली लाश से किसी को तकलीफ हुई या नहीं हुई? यही हालात धर्म के आधार पे, जो क्योंकि संविधान इजाजत देता कि धर्म के आधार पर गैर बराबरी नहीं हो सकती, वही धर्म के आधार पर गैर बराबरी आपने देखी। ये भारत है जहां संविधान तो चलता है और संविधान हर बात की आजादी देता हर व्यक्ति को, तो फिर इस देश में हम लोग जुल्म क्यों सह रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने बीच ऐसे नेता नहीं पैदा कर पा रहे जिनके गले में सीबीआई इनकम टैक्स का फंदा ना फंसता हो। हम अपने बीच में ऐसे नेता नहीं तैयार कर पा रहे जो पुलिस की जेल और मुकदमों से डर रहे। आप ये जानते हैं, आपको याद होगा, मैंने 16 महीने जेल काटी 10/6 की कोठरी में। ये समता टीवी वाले मेरे साथी मनोज इंटानी मेरे पुराने साथी हैं, ये आते थे मुझसे मिलने। इनको पता है कि 16 महीने 10/6 की कोठरी में मैंने जेल काटी। वो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, समाज के साथ जुल्म हुआ था और मैंने तय किया था कि समाज के साथ कोई जुल्म नहीं होने दूंगा, इसलिए मुझे 16 महीने जेल में रखा गया। मेरे ऊपर अरेस्ट लगाई गई नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मैंने कभी उनके आगे घुटने नहीं टेके। फिर मैं जब जेल से बाहर आया फिर लड़ने के लिए चला गया। एक लड़ाई ऐसी थी कि जब दिल्ली में गुरु घर तोड़ दिया गया, वो गुरु घर
जो 600 साल पहले केसरी चुनाव निशान पर वोट करो। करोगे नहीं करोगे बताओ? दोनों हाथ उठा के बताओ जो वोट करेंगे। ऐसा तो नहीं कोई पैसे वाले के चक्कर में पड़ जाओगे? पक्का? किसी की बातों में तो नहीं आओगे? चलो बहुत बढ़िया। ये भी देखो जरा, ये क्या लिखा है, पढ़ो। एक वोट एक नोट। एक वोट एक नोट, एक वोट एक नोट। इस बात को भी समझो। आप अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए जगह जगह जाते हो माथा टेकने के लिए कि हमारी गरीबी बेबसी खत्म हो जाए। इस देश में तो गरीबी बेबसी इसकी खत्म होती है जिनका राज काज होता है। और आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। एक बार